बिल 2021 की मंजूरी के बाद किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का एहतजाज जारी रहेगा, आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा जब तक कि दीगर मुतालबात जो है वो भी मान लिए नहीं जाते। ये काफ़ी नहीं है कि बिल को मंजूरी मिल गई है, रिपील हो गया है, इसके अलावा भी कई मांगे हैं और ये सिर्फ पहला स्टेप है जो गवर्नमेंट ने पूरा किया है। वहीं उन्होंने एमएसपी पर कानून साजी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान 700 किसान फौत हुए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था भाई किसान और सरकार अपने आप कर लेगी, तो हुआ ना पार्लियामेंट। बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है, उनका तो धन्यवाद है। ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो, आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा है वापसी होने से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, बिल पेश हो गया और मंजूर भी हो गया, लेकिन ऑपोजिशन को बहस का मौका नहीं मिला, जिसको लेकर के काफी नाराज है ऑपोजिशन। Right behind the government. However, the opposition is now trying. विनीत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि लोकसभा में बिल पेश हो गया है और मंजूर भी हो चुका है। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बिल तो पेश हो गया, हालांकि काफी हंगामा हुआ और मुतालबा यही लगातार कि बहस होनी चाहिए, पर बहस का मौका नहीं मिला। जी, निश्चित तौर पर मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और पास हो गया, अब उसके बाद सरकार यह कह रही है कि जब यह बिल 2020 में लाया गया था, इस पर काफी चर्चा हुई थी और यह बिल जो है यह बिल कोई कानून बनाने वाला बिल नहीं है, बल्कि जो पहले बिल लाया था उसे ही वापस लेने का बिल था। तो ऐसे में बहस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और इसी तर्क के साथ जो है वो सरकार ने अपने तर्क रखे हैं कि इस पर बहस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज सुबह में मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी सरकार ने यह कहा था कि इस बिल पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यह कानून बनाया था, किसानों के हित में कानून बनाया गया था, उस वक्त काफी चर्चा हुई थी और यह जो बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है आज उन्हीं कानूनों को वापस लेने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसे में चर्चा की जरूरत नहीं हो जाती, क्योंकि यह कानून वापसी का बिल है, ना कि इस पर इससे कोई कानून बनेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया, अब देखना है कि सरकार जो है वो राज्यसभा में बिल को कब लाती है। हो सकता है, वैसे सामान्य प्रक्रिया है कि अगले दिन लाती है सरकार, लेकिन हो सकता है कि आज ही में जो है वो बिल को राज्यसभा में लाया जाए। लेकिन जो अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार जो है वो इस बिल को राज्यसभा में कैसे लाती है और कैसे पास करवाती है, क्योंकि अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो सीधे तौर पर नंबर्स जो है वो लोकसभा में सरकार के पास है, बीजेपी के पास नंबर्स है, लेकिन अगर वही नंबर्स के बारे में राज्यसभा के बारे में बात करें तो किसी भी बिल को पास करवाने के लिए सरकार को एक चुनौती में हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखना में यह होगा कि सरकार की क्या रणनीति होती है, विपक्ष की क्या रणनीति होती है और आखिरकार में क्या परिणाम निकलता है। लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने है कि बिल जो है वो बिल पास हो गया है, लोकसभा में पास हो गया है। विपक्ष जो है वो चर्चा की बात करता रहा, वहीं पर सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि यह कानून वापसी का बिल है, इसीलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और ऐसे में लोकसभा में यह पास हो गया। अब बिल को राज्यसभा के लिए भेज दिया गया है, अब देखना यह है कि राज्यसभा में क्या स्थिति बनती है। जी बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा में बिल पेश किया गया और बिल मंजूर भी हो गया, लेकिन ओपोजिशन लगातार ये मुतालबा कर रही थी कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, इस बिल को हवाले से बहस होनी चाहिए। हालांकि हुकूमत का अब कहना है कि इस बिल को लेकर के बहस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि सेशन शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म ने साफ कहा था कि सवाल भी होने चाहिए हुकूमत से और बहस भी, और अपने ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई यहाँ पर मोदी सरकार दिखाई दे रही है।